अलविदा। और यह परमेश्वर के वचन को मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ और इसमें हम प्रिय भाइयों बहनों पिछले दिनों में जो प्रभु के दास हमें खलको जी जो प्रार्थना के विषय में बताए थे और बहुत ही सुंदर उन्होंने प्रार्थना के विषय में हमको वचन बताए। प्रिय भाइयों बहनों, हम तो प्रार्थना करते हैं, बाकी उसका उत्तर क्यों नहीं मिलता है। और इस विषय के लिए हम देखेंगे कि हम प्रार्थना में मांगते हैं पिता परमेश्वर से और उसको ढूंढते हैं और उससे खटखटाते हैं, इसके बाद भी हमको जो है हमको मिलता क्यों नहीं। हम इस विषय को देखेंगे तो हम मत्ती के 7 के 7 में हम इसको पढ़ते हैं, 7 का 7 और 8 ये दो वचन कोई भी पढ़े। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई ढूंढता है उसे मिलता है। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जो परमेश्वर से प्रार्थना में जो सच्चे दिल से मांगते हैं और तो उन्हें मिलता है, और जो परमेश्वर को सच्चे दिल से ढूंढते हैं तो वो पाते हैं। और जो बोलता है, वचन कहता है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, यह परमेश्वर का वचन खटखटा रहा है कि मैं आपके दिल में और आपके अंदर में आ रहा हूँ, मेरे लिए अपने दिल को खोलो और मेरे सच्चे मन से मुझसे मांगो। और मुझे जो सच्चे मन से मांगते हैं तो उसे मिलता है, और जो मुझे ढूंढते हैं तो वह पाते हैं। क्योंकि जो ढूंढते हैं, जो मांगते हैं, जो सच्चे दिल से, उसके लिए ही परमेश्वर ने उसके सारे द्वारों को खोलता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन कहता है कि प्रकाशित वाक्य 3 में कि द्वार पे मैं खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो शब्द सुनता है तो मैं द्वार खोलता हूँ और उसके पास आकर के मैं उसके साथ भोजन करता हूँ। क्योंकि प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के से प्रार्थना में हम मांगना नहीं जानते हैं। हम परमेश्वर को तो ढूंढते हैं, बाकी हम सही हृदय से नहीं ढूंढते हैं। परमेश्वर को हम बोलते हैं कि हे प्रभु मैं खटखटाता हूँ, आप बोलिए, बाकी हम सही ढंग से उन्हें हम अपने जीवन में नहीं खटखटा पाते और मांग नहीं पाते। इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में क्या है, एक संदेह है, और उस संदेह जो है एक समुद्र के लहर के समान है, और संदेह करके हम मांगते हैं तो हमको कुछ नहीं मिलता है। तो हम अपने जीवन में प्रिय भाइयों बहनों, जब हम इस बात को, यीशु मसीह के वचनों के बात को जब हम समझते हैं और कई बार वचनों को पढ़ते हैं, इसके बाद हमारे जीवन में किस कारण से संदेह है, और संदेह को हम जीवन में कार्य नहीं हो पाता, हमारा काम नहीं हो पाता, हम कुछ प्रार्थना में नहीं पाते। क्योंकि संदेह को प्रार्थना में हमें पाने के लिए, संदेह को दूर करने के उपाय हम खोजने लगे। इस संदेह के नाम की बीमारी हमारे जीवन में है, और उस बीमारी को हम बाहर अपने जीवन से निकालें। और जब हमारे जीवन से वह बीमारी निकले और हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, और कई बार ये प्रार्थना हम करते हैं तो वह हमारे जीवन में सच्चे दिल से प्रार्थना नहीं हो पाता। मन में हमारे क्या होता है, मन हमारा भटकता है और संदेह उत्पन्न होता है। इसीलिए हमने एक काम किया कि बहुत से
अपने जीवन में व्यवहारिक चीजों को जो है, यही काम, व्यवहारिक कामों को जो है अपने जीवन में हम सही तरीके से नहीं कर पाते लोगों से, या परमेश्वर के साथ सही तरीके से हम उनसे रिश्ता नहीं बना पाते और उनसे हम विश्वास नहीं कर पाते। और विश्वास न करने के कारण हमारे जीवन में संदेह उत्पन्न होता है। क्योंकि प्रिय भाइयों बहनों, क्या है कि यीशु मसीह के चेलों ने, जो 12 चेले थे, उन्होंने भी क्या किया, यीशु मसीह के अपने विश्वास में कमजोर हुआ, उनसे संदेह किया, और वह संदेह किया, और उस इसलिए चेलों ने भी यीशु से कहा, हे प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा। जब वह संदेह किया कि जब वह यीशु मसीह झील के किनारे जब चल रहे थे, और वह मत्ती के 14 के 25 मसीह यीशु मसीह उसके समुद्र के उस झील के किनारे में चल रहे थे, तो उनके चेलों ने उसे देखा, तो यीशु मसीह ने क्या किया, उन्होंने संदेह किया, और संदेह किया तो उस संदेह करने से कि यह प्रभु से क्या संदेह किया, चलिए देखिए लेते हैं, वचन को पढ़ लेते हैं। इसका हम पढ़ते हैं 14 अध्याय का, और 22 से जल्दी जल्दी पढ़ लें। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। देखिए यीशु मसीह के यहाँ 12 चेले उनके साथ चले, और यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए, और कि मैं प्रार्थना करूंगा एकांत जगह में, तो उसने अपने चेलों को क्या किए, उन्होंने विदा कर दिया कि यह मैं एकांत जगह जाकर और अपने चेलों से अलग होकर के, और यीशु मसीह कहाँ गया, पहाड़ पर चला गया। और पहाड़ पर क्या करने गए, प्रार्थना करने के लिए गए। और सांझ को, क्योंकि प्रभु जो है यीशु मसीह अपने पिता से इतना प्रेम करते थे, और उस प्रेम के लिए कि मैं अपने चेलों अपने लिए मैं प्रार्थना करूं, तो इसलिए उन्होंने एकांत जगह में जाकर और पहाड़ पर जाकर के अलग होकर के, और उसने प्रार्थना करने के लिए चले गए। और सांझ को वह वहां अकेला था। कहाँ, पहाड़ और जंगल में कोई नहीं थे। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह अकेला थे, और उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। जो नाव जो है उस नदी में, उस जगह में था, और उस झील में था, जिसमें हवा चलने से वह नाव क्या हो रहा था, उस पानी के लहर चलने से डगमगा रही थी। क्योंकि हवा सामने की ओर, नाव ऐसे लगी हुई थी, और हवा उसके सामने की ओर उससे आई, तो हवा तूफान चल रही थी, तो नाव को डगमगा रहा था। तो उस समय यीशु रात के चौथे पहाड़ झील पर चलते हुए, प्रिय भाइयों बहनों, रात को चौथे पहाड़, माने चौथे पहाड़ कितना, 4 से 5 के बीच में, या 3 से 4 बजे भोर के बीच में, और वह चौथे पहाड़ में वह झील पर चलते हुए इनके पास आया। यीशु रात को इनके पास अपने, देखिए यहाँ 26 में पढ़ते हैं, 26 और उसका 26 को पढ़े, कोई भी पढ़े। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर, यीशु मसीह को झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए, और मैंने डर गए। यीशु मसीह को झील पर चलते हुए चेलों ने डर गए, और कहने लगे, और चेलों ने यह कहने लगे, यह भूत है। यह क्या है, भूत है। और डर के मारे चिल्लाने लगे, और डर के मारे कपने लगे, चिल्लाने लगे। किसको, यीशु मसीह को। उसके झील के किनारे चौथे पहाड़ भोर में जब वह चल रहे थे, तो उसके चेलों ने देखे, तो वह चिल्लाने लगे, क्योंकि यीशु मसीह कहाँ गए थे, अपने चेलों को छोड़ करके एकांत में प्रार्थना करने के लिए गए थे।
और प्रार्थना करते 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 उनको समय हो गया। तो उस समय वह भोर में चौथे पहर में जब वह झील में नाव में उस जगह आ रहे थे, तो चेले जो है यीशु मसीह को देख करके घबरा गए, डर गए और कहने लगे कि यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग भी भोर के समय में या तीसरे पहर में या कहीं आने जाने की आपकी हिम्मत नहीं होती। आप लोग भी बहुत चीजों से डर जाते हैं और डर जाती हैं। बाकी यीशु मसीह कहाँ एकांत में प्रार्थना करने के लिए गया। आप जब अपने घर में सोते हैं, आप रहते हैं, तो आपको भय और संदेह ना करके, जैसे हमारे खलको जी जो है एक रूम बनाए हैं, किसके? प्रार्थना का घर बनाए हैं। जो हमारा प्रार्थना, इसीलिए बाइबल हमारा कहती है कि तेरा बिस्तर निष्कलंक ना हो, तेरा बिस्तर क्या हो? शुद्ध हो, तेरा प्रार्थना करने का जगह शुद्ध हो। तो हम क्या है, जिस बिस्तर में सोते हैं और जिस बिस्तर में हम अपना परिवार के साथ सोते हैं, और वहीं हम उठ के और उसी बिस्तर में प्रार्थना करने लगते हैं। हम सब कुछ काम करेंगे अपने जीवन में, हर संसारिक काम करेंगे और संसार की बातों को अपने जीवन में लेकर के और वहीं प्रार्थना करना चालू करेंगे। यीशु मसीह के परिवार कितने थे? वह 12। उसके चेले उनके सब परिवार ही थे। कलेसिया में जितने लोग होते हैं वह सब परिवार होते हैं। घर के अंदर जितने लोग होते हैं वह परिवार होते हैं। बाकी प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अकेले में एक जगह आप प्रार्थना करने का स्थान बनाइए। वहाँ कोई किसी भी प्रकार के खटपिट का आवाज न आए, और वहाँ आप अच्छे से शांत मनन से वहाँ प्रार्थना करिए। क्योंकि आप उस बिस्तर में, उस जगह में, सब जगह प्रार्थना करने लगते हैं, तो आपके जीवन में संदेह पैदा होता है। और जब संदेह पैदा होता है, आपके मन विचलित रहते हैं, संदेह पैदा होता है, तो संदेह का मतलब यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु के साथ संदेह किया कि यह प्रभु यीशु मसीह नहीं है, यह भूत है, तो वह डर गए। जब आप इसी तरह रात में आप सोती हैं और सोते हैं, तो आप प्रार्थना करके सही तरीके से नहीं सोती हैं, तो आपको जो है रात को, आधी रात को आप प्रार्थना, आपके जीवन में जो सपन आता है, और उस सपन से जो है आप क्या करते हैं कि संदेह करते हैं, डर जाती हैं और भोर में डर जाती हैं। इसलिए आप अकेले में, अकेले जगह में आप प्रार्थना करने के लिए आप अपना वो बनाइए, तब आपका प्रभु के साथ आपको संदेह नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह के चेले चिल्लाने लगे। 27 और 28 इधर आगे पढ़ें। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। यीशु मसीह ने अपने चेलों से बातें की और उन्हें हिम्मत बढ़ाया और कहा, मत डरो, मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। आगे। पतरस ने उसको उत्तर दिया, यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है, हे प्रभु, तू ही यीशु मसीह है, तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हे प्रभु, यदि तू यीशु मसीह है, तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। इसने कौन कहा? पतरस ने कहा। पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि जैसे यीशु मसीह ने पानी पर चल करके आ रहा है, हमारे पास आया और हम डर गए, तो हमें क्या कर कि मुझे भी पानी पे चलने के लिए एक सामर्थ शक्ति को और उस आज्ञा को दे। तब आगे। पर हवा को देखकर डर गया और उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हाँ, यहाँ देखिए, यीशु मसीह ने पतरस को कहा, हे पतरस, तू आ पानी पर चलकर। तो पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास पानी पर चलकर आने लगा। पर हवा को देखकर डर गया। पर हवा को देखकर डर गया। वहाँ देखिए, यीशु मसीह अपने चेलों को, जो आपके भाइयों बहनों यीशु मसीह के साथ चलते हैं, तो आपकी परीक्षा यीशु मसीह करते हैं कि ये मेरा बेटा बेटी सही है या मेरे साथ चल पाएंगे कि नहीं। इसीलिए आपके जीवन में कई तरह के संदेह उत्पन्न होता है। आप प्रार्थना में सही ढंग से नहीं पाते हैं, तो कई तरह के आपके जीवन में समस्या उत्पन्न, बेटा बेटी बच्चों के ऊपर समस्या उत्पन्न होता है। और वह हवा को देखकर डर गया, और पतरस डर गया हवा को देखकर, और जब डूबने लगा
तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। वहाँ देखिए, पतरस जो है यीशु मसीह के ऊपर भरोसा नहीं था, उसने संदेह करके पानी पे चलने लगा। किसका? यीशु मसीह का ही परीक्षा पतरस करने लगा। हम और आप क्या करते हैं? यीशु मसीह के साथ चलते हैं, बाकी यीशु मसीह के वचन ही और यीशु मसीह के साथ चलने का भी हम परीक्षा करने लगते हैं। हमारा बाइबल कहता है कि तू अपने पिता परमेश्वर की इनकी सबकी परीक्षा ना करना, क्योंकि हमें पिता परमेश्वर जो है हमारी परीक्षा करता है। हमारे परीक्षा कौन लेता है? हमारे परीक्षा जो हमें शिक्षक होते हैं, जो पढ़ाते हैं, तो जब हम पढ़ते हैं तो हमके वह हमारे गुरु होते हैं, वह हमारी परीक्षा लेते हैं। यीशु मसीह के हम बेटा बेटी चेला हैं, तो वह यीशु मसीह के जो बारे चेले थे, तो वह देखे कि ये मेरे साथ चल पाएंगे कि नहीं, इसलिए वह यीशु मसीह जो है हवा और तूफान को वहां आज्ञा दिया। तो हवा और तूफान को देख करके और उसके अंदर में जो है संदेह पैदा हुआ पतरस के अंदर में, तो वह पानी पे डूबने लगा और चिल्लाने लगा कि हे प्रभु मुझे बचा। आगे आगे हेलो किया। देखिए प्रिय भाइयों बहनों, वहां देखा तो पतरस जब डूब रहा था, पतरस चिल्ला रहा था, तो यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तू क्यों संदेह करता है? तो प्रिय भाइयों बहनों, आप अपने जीवन में यदि आप अपने यीशु मसीह के साथ चलने के लिए आप उनके चेलों, उनके विश्वास में आपको बढ़ना है, तो जब अब्राहम ने क्या किया? यीशु मसीह परमेश्वर पे विश्वास किया। अब्राहम किस पे विश्वास किया? परमेश्वर पे विश्वास किया। तो आपको किस पे विश्वास करना है? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास करना है। इसलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उसमें विश्वास करे वह नष्ट न हो, अनंत जीवन पाए। विश्वास करने माने आपको संदेह नहीं करना है, आपको विश्वास करना है। जब अल्प विश्वासी तूने क्यों संदेह किया? यीशु मसीह ने कहा, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। यीशु मसीह जब वह नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। तो सचमुच परमेश्वर का पुत्र हमारा कौन है? यीशु मसीह है। तो हमको किस पे विश्वास करना है? यीशु मसीह पे, अपने पिता परमेश्वर से विश्वास करना है। इसीलिए कहता है, जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो आप अपने आप ही आपके अंदर का डर और संदेह समाप्त हो जाएगा। संदेह से निम्न बातों के द्वारा बाहर निकल सकते हैं। संदेह, जब आपका अंदर विश्वास बढ़ेगा, आपके वचन पे हमको विश्वास करना है, और वचन पे हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है, और वचन पे जब विश्वास करेंगे तो हमारा जीवन में मजबूती आएगा, दृढ़ होगा, मजबूत होगा। तो हमारे जीवन से क्या होगा? संदेह जो है समाप्त हो जाएगा। और जब संदेह समाप्त हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि उन सारे शैतान की युक्तियों से, सारे डर भाव से, सारे विरोधियों से हम निकल करके और हम यीशु मसीह बाहर आएंगे। और जब बाहर आएंगे तो हमारे जीवन में यीशु मसीह के आरे पे वह सामर्थ हमारे जीवन में काम करेगा, और जब सामर्थ काम करेगा तो हम मजबूत हो जाएंगे। एक आध वचन और देखते हैं, फिर इसके बाद हम वो करते हैं। रोमियो के हम 10:17 पढ़ते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पौलुस जो है इस बात को कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ? पौलुस कहते हैं कि मैं परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? परमेश्वर के वचन पे मैं विश्वास करता हूँ, और परमेश्वर के वचन कहता है कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के, पौलुस कहता है कि इस वचन को लिखे हैं कि जो है हम परमेश्वर के विश्वास वचन को सुनने से, और वचन को जब हम सुनते हैं और वचन को सुनना और वचन में चलना, यह हमारे जीवन के लिए, मसीह के लिए है। और इसी बात को कहता है कि मैं अपने जीवन की बात और कई बातों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर के वचन हमें क्या करता है? आपको और हमको सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें और आपको सिखाता है, और जब वचन को हम सीखते हैं और उसमें और की विश्वास जो है
हम सुनते हैं, सीखते हैं तो हमारे जीवन में बढ़ता है, अर्थात विश्वास पाता है या बढ़ता है जब वह वचन को सुनता है। किस वचन को सुनने से? मसीह के वचन को सुनने से विश्वास बढ़ता है। हमको किसके वचन सुनने से? मसीह के वचन को सुनने से। अपने आप अपने जीवन में यह ठान लें कि हमको किसको सुनने से हमारे जीवन में विश्वास बढ़ता है। हमको मसीह के वचन सुनने से हमारे जीवन में विश्वास बढ़ता है। जब आप अपने अलग हो करके एक एकांत जगह में, जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना कर रहे थे, वैसे आप एकांत जगह में प्रार्थना करते हैं और करेंगे तो किसी विषय के लिए, तो यदि किसी भी विषय के लिए आप प्रार्थना करेंगे एकांत जगह, हम कोई भी घर बनाते हैं या उसका बेस बनाते हैं, नींव खोदते हैं, तो एक इस चीज का बेस बना लें कि हमको कौन बीमारी से हमको छुटकारा पाना है, हमको मसीह के वचन में बढ़ना है, तो हमको सबसे पहले किसी भी चीज के लिए हमको पाना है तो हमको मसीह के वचन को सुनना है और सुन करके मसीह के वचन में हमको चलना है और बढ़ना है। और जब बढ़ेंगे तो हमारे संदेह, हमारे जीवन से घबराहट, डर खत्म हो जाएगा। और जब डर खत्म हो जाएगा तो हमारे जीवन में क्या होगा? परमेश्वर का वचन कार्य करेगा। और जब परमेश्वर का वचन कार्य करेगा तो हम क्या करेंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे अपने उस सब विषय के लिए, और तो हम जब प्रार्थना करेंगे, घुटने टेक करके प्रार्थना करेंगे, बैठ करके प्रार्थना करेंगे और वही वचन को बोलेंगे कि हे पिता, आपने जो मत्ती के 7 में 7 कहा है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब आप विश्वास से प्रार्थना में मांगेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। अब्राहम ने अपने जीवन में क्या किया? सबसे पहले परमेश्वर को महत्व दिया। आप लोग अपने जीवन में सीख लीजिए कि सबसे पहले हम परमेश्वर को महत्व दें। यदि हम इसमें जुड़ते हैं तो इधर उधर की कामों को छोड़ दें, हम परमेश्वर के उसमें मन लगा करके चलें, और परमेश्वर के जब उसमें चलेंगे तो हमारा जीवन में परमेश्वर क्या करेगा? कार्य करेगा। यहाँ रोमियो के इसमें 4 का 18 और 20 कहता है, जल्दी से पढ़ते मैं वो करता हूँ। रोमियो के 4 का 18 से 20। आशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। देखिए प्रिय भाइयों बहनों, अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने जो है निराशा रख करके, और निराशा रखा और आशा में रख करके विश्वास किया कि, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने जीवन में रखा, क्योंकि सारा के गर्भ जो है मरी हुई थी और अब्राहम जो है 75 वर्ष के हो गए थे और सारा 65 वर्ष के, और उनको प्रतिज्ञा हो गया था और उस प्रतिज्ञा में विश्वास रखे उन्होंने। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। वह इस बात को जो है परमेश्वर के वचन में वहाँ कहता है। और उससे यहाँ वह जो 100 वर्ष का था, अब्राहम 100 वर्ष का था, अपने मरे उसके शरीर एकदम मरी हुई थी, कमजोर था, और शरीर और सारा के गर्भ मरी हुई थी, उसके मासिक धर्म बंद हो गया था, क्योंकि वह 85 वर्ष की हो गई थी, 75 वर्ष की, और दशा जानकर भी विश्वास निर्मल हुआ और वह विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर और परमेश्वर की महिमा की। देखिए यहाँ वह संदेह किया, बाकी परमेश्वर की महिमा किए कि, और दृढ़ होकर मजबूत होकर। तो आप प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की महिमा दृढ़ मजबूत होकर के करिएगा, तो आपके जीवन में जो कुछ परमेश्वर से मांगेगा और संदेह नहीं करिएगा, तो वह आपके लिए सब हो जाएगा। एक वचन देखते हैं, फिर इसके बाद बंद करते हैं। यशायाह नबी के 38 के और 1 से 5 तक उसको देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में क्या है। देखते हैं कि उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, जब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके, जल्दी पर दे रहा हूँ, टाइम हो गया है, सुन लीजिएगा। पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। देखिए हिजकिय्याह राजा क्या था? वह बीमार हो गया था और मरने की अवस्था में हो गई थी। बाकी यशायाह नबी ने उसके पास जाकर यहोवा यूं कहता है, यशायाह नबी के पास यहोवा कहता है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर और यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ स्मरण की, मैं सच्चाई और खरे
मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। तब यहोवा यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह दे, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरी आंसू को देखे है, सुन ली है, तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी गई है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। पहले पर था हिजकिय्याह रोगी हो गया था, बहुत बीमार था, और जब बिलख बिलख के परमेश्वर से रो रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगा परमेश्वर, अब मुझे बचा, तो तब यहोवा का वचन किसके पास पहुंचा? यशा नबी, आमोस के बेटा यशा नबी के पास पहुंचा और कहा कि तू हिजकिय्याह से जाकर के कह दे कि तेरे मूल पुरुष जो दाऊद के पिता परमेश्वर है, वह तेरे रोना और आंसू बहाना और तेरे रोग में पड़े हुए और तेरे निर्धारित 15 तेरे मरने के समय आ गया है। तो मैं क्या किया कि परमेश्वर ने उस मरने के समय के उस डेट को बढ़ा दिया, बोला कि हिजकिय्याह तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ गई। तो परमेश्वर के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, हमें कोई भी संदेह नहीं करना है। हमें परमेश्वर से अच्छे मन से प्रार्थना करेंगे। जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के लिए रास्ता खोलेगा। हमको ये कहना है कि हे परमेश्वर, है कि संकट के समय में मुझे पुकार तो मैं सुनूंगा। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में संकट है, मेरे जीवन में परेशानी है, दाऊद राजा कहता है, और मैं पुकारता हूँ। आप यह कहिए कि हे परमेश्वर, मैं संदेह आज के बाद नहीं करूंगा। मैं कभी संदेह आपके वचन में कभी डाउट नहीं रहेगा। मैं आपके वचन में जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, हिजकिय्याह ने विश्वास किया, मैं ऐसे पौलुस ने विश्वास किया, मैं ऐसे विश्वास करूंगा आपके वचन में। और आप लोग एकांत में अपना भोर के समय में चौथे पहर में पौलुस और सिलास जब चौथे पहर में प्रार्थना कर रहे थे तो उनकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। जेल खाने के भी दरवाजे टूट गया और वह उस समय सब लोग जो है जितने दरोगा थे सब लोग मन फिरा लिए। तो प्रिय भाइयों बहनों, आपके घर में आपके बेटा, आपके पत्नी, आपके घराने या कोई भी आपके विरोध करते हैं या मोहल्ले पड़ोसी, तो उनके लिए आप प्रार्थना करिए एकांत में, और अपने जीवन के लिए, अपने काम के लिए, अपने धंधे के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को संभालने के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, नौकरी के लिए, सब के लिए प्रार्थना करिए। सब रोगों के हल परमेश्वर के पास है, वचन में है। ये वचन के द्वारा सब छुटकारा मिलता है। हमें किसी भी बात की संदेह नहीं करना है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमारा कहता है कि चिंताओं के आंसुओं के समय में मैं माता बनूंगा, और चिंताओं के समय में पिता बनूंगा, और मृतकों के समय में जीवन बनूंगा। यही बातें बोल करके मैं इतने बोल करके, और यही परमेश्वर के वचन है, यही आप लोगों के बीच में विराम करता हूँ।